देखो, सबसे पहले डिसेबल अकाउंट कितने तरह का होता है वो बता देते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम के सॉल्व की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अभी के टाइम में जब आप इंस्टाग्राम पे किसी से चैट करते होंगे, चैट करते करते उनके अकाउंट में यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाता होगा, डिसेबल अकाउंट कैन नॉट बी कनेक्टेड। या दूसरा यहीं पे ये देखने को मिलता हो कि अगले यूजर ने जो भी टेक्स्ट वीडियो या फोटो आपको भेजा हुआ रहे वो वहाँ से हटकर अनअवेलेबल मैसेज आ जाता होगा, और इसके नीचे दिस मैसेज इज नो लॉन्गर अवेलेबल बिकॉज द अकाउंट इट वाज सेंट फ्रॉम हैज बीन डिसेबल्ड का ऑप्शन आ जाता होगा, और आपको पहले का चैट देखने को नहीं मिलता हो। और इस तरह का प्रॉब्लम मेरे कई सारे फ्रेंड के चैट में हो चुका है, जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेरा चैट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसने जो भेजा है वो पूरी तरह से गायब है, यहाँ पे अनअवेलेबल मैसेज ऑप्शन आ रहा है। और यहीं पे तीसरा इंटरफेस आपको ऊपर इंस्टाग्राम यूजर का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करते होंगे तो डिलीट, और इसके साइड में ये यूजर नेम देखने को मिलता होगा। तो ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आता होगा। सबसे पहला कि कहीं इसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दी, या दूसरा ये कि कहीं इसने अकाउंट को तो डिलीट नहीं कर लिया, या तीसरा ये कि कहीं इसका अकाउंट तो डिसेबल नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दे कि डिसेबल अकाउंट 24 आवर के अंदर ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो उनको रिकवर करने का ऑप्शन मिल जाता है, या अगले यूजर अपने अकाउंट से ज्यादा गलती कर लिया होगा तो वहां पर उनका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये सब प्रॉब्लम का तो सच्चाई बताएंगे ही कि आखिर ये मैसेज क्यों देखने को नहीं मिलता, या आपके चैट के अंदर अगले यूजर के चैट में इस तरह का ऑप्शन क्यों आता है, यहाँ पर आप ब्लॉक है या इसने अकाउंट को डिलीट किया है या डिसेबल हुआ है, इसका पूरा सच्चाई तो बताएंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये अकाउंट डिसेबल क्यों होता है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आप एक झटके में आप अपने अकाउंट को खो देंगे। आपका पुराना फोटो, आप जिससे भी पहले चैट किए हुए रहेंगे वो सब 1 सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में तेजी से बहुत सारे अकाउंट डिसेबल हो रहा है, और यहाँ पे 50% यूजर को रिकवर होता है और 50% अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिसेबल का रीजन आपको पता होना चाहिए, ताकि वो गलती आप अपने अकाउंट पे ना करें। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल का क्वेश्चन हमने मेटा एआई से किए हैं, तो यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट बताया है, ये पॉइंट हम अपने भाषा में आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला में बोला है कि कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन, मतलब यही किसी अगले यूजर के फोटो या वीडियो या रील के नीचे गलत कमेंट करते हैं, मतलब गाली वर्ड टाइप करते हैं। अगर गाली वर्ड को पूरा टाइप न कर अभी के टाइम में अगर आप शॉर्ट लेटर भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और साथ में यही गलती आपको किसी के चैट में भी नहीं करना है, और साथ में आपको गलत वीडियो का लिंक भी शेयर नहीं करना है। ये सब अभी के टाइम में करेंगे तो आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने अगला पॉइंट स्पैमिंग बताया है, मतलब यही कि अगर आप अपने अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो इस सिचुएशन में आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी के टाइम में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या रील्स व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट में बहुत सारे यूजर है जो अपने मेन अकाउंट को लॉगिन कर देते हैं, जो आज के बाद ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने अगला पॉइंट कॉपीराइट बताया है, मतलब यही कि आप अपने अकाउंट पे किसी दूसरे का इंस्टाग्राम का रील को सेम टू सेम अपलोड कर देते, जैसे कि आप किसी का रील देखे और वहाँ पे वो रील को आप डाउनलोड कर लिए और सेम टू सेम वही रील को आप अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दिए। अगर आपको कॉपी पेस्ट अपलोड करना ही तो वहाँ पर वो रील को डाउनलोड कर आपको उसमें कुछ एडिट कर देना है, जैसे कोई स्टिकर ऐड कर देना या उसमें कोई और वॉइस ऐड कर देना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये कॉपीराइट नहीं हुआ। या यहीं पे आपको कॉपी पेस्ट अपलोड करना ही है तो आप अगले यूजर का रील को रिमिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉपीराइट नहीं लगेगा और आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हैकिंग से रिलेटेड। अगर कोई अगले व्यक्ति आपका अकाउंट को हैक करता है या आप खुद से अपने अकाउंट को अदर डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो इस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसने अगला पॉइंट बताया है मल्टीपल अकाउंट क्रिएट, मतलब अभी के टाइम में आप जो मेन अकाउंट यूज करते हैं इसके अलावा अगर कोई अदर अकाउंट आप अपने इंस्टाग्राम में क्रिएट करते हैं तो इस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, तो आपको ज्यादा भी फेक अकाउंट अपने फोन में क्रिएट नहीं करना है। अब यहाँ पे इसने अगला पॉइंट बिहेवियर के बारे में बताया कि अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं या ज्यादा रील्स व्यू बढ़ा लेते हैं, अभी के टाइम में बहुत सारा वेबसाइट या ऐसे एप्लीकेशन है जो बोट फॉलोअर्स या बोट व्यू दे देते हैं, तो अगर आप अपने अकाउंट पे इस तरह का हरकत करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने वायलेशन के ऊपर बात किया है कि अगर कोई इंस्टाग्राम के टर्म्स ऑफ सर्विस है उसके खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो इस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया रीजन जो आपको डिसेबल अकाउंट से बचने के लिए ये सब ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसी तरह का कोई एक अकाउंट में आ जाना है। जैसे हम एक अकाउंट में आ गए हैं, यहाँ पर आने के बाद ये नीचे डिसेबल का अकाउंट था लेकिन हमने इसको हटा लिए हैं। इसके बाद भी जो अगले यूजर ने मुझे चैट किया है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जब हम इसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर डिलीट और इसके साइड में यहाँ पे यूजर नेम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है कि ये यूजर नेम के प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे फिर से नीचे ब्लॉक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर से ये नीचे अनब्लॉक वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये अनब्लॉक पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम को रिफ्रेश कर देना है। जैसे यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको अपने
फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है, अब आपको इसमें 2 या 3 सेकंड टैप करके रखना। जैसे आप टैप करके रखेंगे तो ऊपर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये नीचे स्टोरेज एंड चेस का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये क्लियर चेस का जो ऑप्शन है, इसको पूरा क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लियर चेस कर दिए हैं। इतना करने के बाद फिर से इसको रिफ्रेश कर देना है। इतना काम करने के बाद फिर से आपको इंस्टाग्राम को ही ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर से आपको मैसेंजर वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको वही चैट को खोज लेना है जिसपे ये प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर हम वही चैट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी भी आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है या यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगले यूजर का अकाउंट सच में डिसेबल हो गया है। आप ये अकाउंट से यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ये बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या डाउट तो आप मेरा रियल इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल ERP टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।